हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप बिल्कुल ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आ चुकी हूँ आपके साथ एक और इंटरेस्टिंग सा टॉपिक लेकर। जी हाँ, आपने थंबनेल में तो देख ही लिया होगा। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है हाउ डू वी हैंडल हार्ड टाइम्स इन लाइफ। अपनी ज़िंदगी में आए हुए कुछ मुश्किल वक़्त, मुश्किल पल कैसे निकालें, उन चीज़ों को कैसे आप बेयर कर सकते हो, हैंडल कर सकते हो। आज इस वीडियो में हम वही जानेंगे, तो बने रहिए मेरी वीडियो में एंड तक। लेकिन उससे पहले अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड्स, तो प्लीज़ जल्दी से जाके कर लो और बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। देखिए, मैं कई बार ऐसा वक़्त आता है ना, जब लगता है कि सब कुछ रुक गया है, कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, ना कोई सॉल्यूशन दिखाई देता है, आपके पास सब कुछ होता है पर फिर भी आप अंदर से खाली-खाली सा फ़ील करते हो। और मैं शेयर करूँगी कुछ ऐसे रियल पॉइंट्स जो शायद आपको अपनी कहानी लगे। और टूटना ना फ्रेंड्स ज़रूरी नहीं कि गलत होता है। ब्रेकडाउन हो जाता है लाइफ़ में जब आप बिल्कुल अंदर से टूट जाते हो। सिर्फ़ हम टूटने से ना डरते हैं। कभी सोचा है कुछ चीज़ें टूटनी इसलिए ज़रूरी होती हैं ताकि आप खुद को एक नए तरीके से समझा पाओ, अपने आप को एक रीबिल्ड कर पाओ, सब कुछ भुलाकर एक नई स्टार्ट कर पाओ। कभी किसी रिलेशनशिप के ना टूटने के बाद ही आपको वैल्यू समझ आई होगी अपनी, या फिर किसी जॉब के लॉस के बाद ना आपको अपना असली पैशन समझ आया होगा। तो जब कुछ टूट रहा हो ना, उसे एंडिंग मत समझो, रीअलाइनमेंट समझो। नेक्स्ट वन इज़ हार्ड टाइम डज़न्ट नीड फिक्सिंग, दे नीड फीलिंग्स। ज़्यादातर लोग ना अपने टफ टाइम में जल्दी से जल्दी चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करते हैं। कभी-कभार ना ज़िंदगी को फिक्स नहीं महसूस करना पड़ता है। ट्राई इफ यू नीड टू, स्टे साइलेंट इफ यू वांट टू। पेन को अलाउ करो ताकि वो हील हो। उस दर्द को भरने का, हील होने का कुछ टाइम दीजिए। ज़रूरी नहीं है कि अगर प्रॉब्लम आई है, कोई टफ सिचुएशन आई है, उसको जल्दी में ही ठीक करना इज़ अ राइट डिसीजन। नहीं, ज़रूर आप उसको वक़्त दीजिए। हील करने में चीज़ों को कई बार टाइम भी लग जाता है। फीलिंग्स को दबाने से ना वक़्त नहीं बचता है। हम सोचते हैं ना कि फीलिंग्स दबा दी, चलो टफ टाइम जल्दी-जल्दी रिज़ॉल्व हो गया। फीलिंग्स को दबाने से ना वो चीज़ें ख़त्म नहीं होती और जो प्रॉब्लम है ना, जो तकलीफ़ है वो बढ़ जाती है। सो नेवर डू दिस कि अगर आप पेन में हो, आप ट्रबल में हो, उसको जल्दी से जल्दी ठीक करने की कोशिश की जाए। अगर आपने हर कोशिश कर ली है, आपसे नहीं हो रहा है, देन गिव इट अ ब्रेक। कुछ वक़्त दो उसको और चीज़ों को हील होने दो, अपने वक़्त के साथ-साथ। नेक्स्ट वन इज़ स्लो लिविंग इज़ सर्वाइवल। जब आपको सब कुछ मुश्किल लग रहा होता है ना, इधर से प्रॉब्लम्स और आप चीज़ों को हैंडल नहीं कर पा रहे हो, चीज़ें मुश्किलें आई जा रही हैं, आपको उनका कोई सॉल्यूशन नहीं दिख रहा है, तो स्लो होना, थोड़ा-सा रुक जाना कोई वीकनेस नहीं होती है फ्रेंड्स, वही सर्वाइवल होता है। आपको हर काम प्रोडक्टिव नहीं लग रहा है, इट्स ओके। आप उठ रहे हो, साँस ले रहे हो, खुद से फाइट कर रहे हो, दैट इज़ इनफ। उस वक़्त के लिए उतना काफ़ी है। कुछ दिनों के लिए बेसिक चीज़ें करो खाली। स्लो रहना ना एक सेल्फ रिस्पेक्ट का एक्ट होता है। तो दुनिया चाहती है कि आप रश करो, नहीं, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट टू ऑलवेज़ रश, क्योंकि ये लाइफ़ है, कोई रेस नहीं है। So slow down if you want to. Next one is don't wait for someone to save you. हार्ड टाइम्स में लगता है ना कि कोई आए, हमें संभाले, हमें समझे, हमें थोड़ा-सा पैम्पर करे। सच तो ये है, कोई नहीं आता और जो लोग आते हैं, सिर्फ़ तब तक साथ होते हैं जब तक आप अपने आप को उतना स्टार्ट करते हो। छोटी-छोटी जो खुशियाँ हैं, जो छोटी-छोटी विन्स हैं ना, उन्हें फ़ील करने की कोशिश करो। जैसे कि आज मैंने खाना खाया, आज मैंने थोड़ा-सा स्माइल किया। आप हीरो ना तब बनते हो जब आप अपने सर्वाइवर खुद बनते हो। नेक्स्ट वन इज़ डिस्कनेक्ट टू रिपेयर। जब चीज़ें बहुत ही ज़्यादा हेवी लगने लग जाती है ना, आपका दिमाग चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर पाता है, चीज़ों को अडैप्ट या एब्ज़ॉर्ब नहीं कर पा रहा है, देन टेक अ ब्रेक। एक बार डिजिटली डिस्कनेक्ट होना ना ज़रूरी है, बिकॉज़ हर वक़्त किसी का स्टेटस देखना, किसी और की लाइफ़ का हाइलाइटेड रील देखना, ये सिर्फ़ आपके पेन को बढ़ाता है और कुछ नहीं करता। इसके लिए 1 हफ़्ते के लिए फ़ोन साइड पे रखो, नेचर में वॉक करो। आई नो कि आज के टाइम में 1 हफ़्ते क्या 1 दिन के लिए भी फ़ोन साइड में रखना बहुत इम्पॉसिबल है। बट ओनली टेक योर वर्क कॉल्स, दैट्स ऑल जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए। बाकी रील्स, व्हाट्सएप, फेसबुक, किसी की लाइफ में क्या हो रहा है सब कुछ चेक करना, दिस इज़ नॉट इम्पोर्टेंट जब वो आपको इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रहा है। जस्ट टेक अ ब्रेक फ्रॉम ऑल दिस सोशल मीडिया, नेटवर्किंग एंड डिजिटली। बस ज़िंदगी ना रियल तब फ़ील होती है जब आप स्क्रीन से दूर होते हो। अपने इमोशंस के साथ बैठो, तभी आप उनको समझ पाते हो। जब आप उनको समझने के लिए आपके पास टाइम ही नहीं होगा, तो आप उनको रिज़ॉल्व कैसे करोगे? इसीलिए थोड़ा-सा अपने आप को वक़्त दीजिए, बाहर जाइए, वॉक कीजिए, नेचर के साथ रहना बहुत ही अच्छा फ़ील कराता है, माइंड को बहुत पीस पहुँचाता है फ्रेंड्स। यू नो, यू ओनली हैव टू फ़ील दैट थिंग और आपको सच में बहुत अच्छा लगेगा।
नेक्स्ट वन इज रीराइट व्हाट दिस पेन मीन्स टू यू। हर पेन के ना दो वर्जन्स होते हैं, एक वो जो दुनिया हमें दिखाती है और एक जो आप उसे बनाते हो। आप खुद डिसाइड कर सकते हो कि ये पेन आपको बना रहा है या आपको तोड़ रहा है, क्योंकि जब आप सिचुएशन का मीनिंग ही चेंज कर देते हो ना, उसका पावर भी अपने आप कम हो जाता है। आस्क योरसेल्फ, अपने आप से क्वेश्चन करो, 5 साल बाद ये दर्द मुझे क्या सिखा चुका होगा, इस दर्द से मैं क्या सीख चुका होगा। कि पर्सपेक्टिव बदलने से पेन का वेट है ना वो कम हो जाता है। यू हैव टू डिसाइड कि आप उस पेन को किस तरीके से ले रहे हो। दुनिया के प्रेशर के अंडर आकर दुनिया के बोलने के अकॉर्डिंगली आपको वो प्रेशर हो रहा है, या फिर आपको खुद को अंदर से वो पेन दे रहा है। इसकी हम दुनिया के और रिश्तेदारों की बातों में आकर उस पेन को इतना अपने ऊपर हावी कर लेते हैं कि शायद अगर एक तरीके से हम अपने दिमाग से सोचे ना, तो वो हमें इतना इफेक्ट ही ना कर रहा हो। पर हम ना दुनिया की बातें सुन सुनकर, सोशल मीडिया देख देख कर हमारा माइंड उस चीज़ को एक बहुत ही बड़ा इश्यू क्रिएट कर देता है, बहुत ही बड़ा, जो कि नहीं होता है एक्चुअली। सो थिंक कि आपकी जो पेन है उसका पर्सपेक्टिव एक्चुअली में क्या है। नेक्स्ट वन इज गिव योर पेन अ पॉज। अब आप लोग बोलोगे अपने पेन को कैसे पॉज दे सकते हैं, कोई गेम थोड़ी चल रही है कि पॉज और प्ले। इसका मतलब मैं आपको बताती हूँ कि पेन से पॉज लेने का मतलब क्या होता है, क्योंकि जिंदगी का हर टफ टाइम ना एक मैसेज होता है, और अगर आप उसको ध्यान से महसूस करोगे ना तो उसमें एक मीनिंग जरूर मिलेगा। आपका पेन किसी और के लिए इंस्पिरेशन बन सकता है, क्योंकि जब आप किसी और को हेल्प करते हो ना, उसी दर्द के थ्रू आप भी हील होते हो। स्टार्ट विद अ स्मॉल थिंग्स। किसी को मैसेज करो जो ये चीज़ से स्ट्रगल कर रहा है। अपनी पेन का पर्पस बनाओ। मेरी जख्म नहीं जमीन बन जाती है एक नई ग्रोथ के लिए। हार्ड टाइम्स हर किसी की लाइफ का पार्ट होते हैं, पर सब उसे जीत नहीं पाते, और जो लोग जीत जाते हैं उन्होंने कोई भी मैजिक ट्रिक यूज नहीं किया है। उन्होंने सिर्फ इतना किया कि वो हर दिन अपने लिए थोड़ा थोड़ा खड़े रहे। तो अगर आप भी किसी हार्ड टाइम से गुजर रहे हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, बिना शेम के, बिना किसी फियर के। और अगर आप रिकवर हो रहे हो तो किसी और के लिए रोशनी बनो। तो फ्रेंड्स, अगर आपके आसपास भी कोई ऐसे फ्रेंड रिलेटिव है जिनके साथ ऐसी चीज़ें हो रही हैं, तो मेरी वीडियो को उनके साथ शेयर कीजिए। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।